वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूए अपने मॉम को अपने ऑफिस ले आता है। उसकी मॉम कहती है कि ये कंपनी तो बहुत छोटी है, तुम यहाँ पर क्यों रहना चाहते हो, और तुमने हमारे कंपनी का होम पेज भी यूज किया अपने प्रमोशन के लिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारा बॉस कौन है और उसके लिनवे के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि लिनवे ने भी मुझे कॉल किया था उस वीडियो को प्रमोट करने के लिए। यूए पूछता है कि आप लिनवे को कैसे जानती हो? उसकी मॉम बोलती है लिनवे ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम सब कुछ पैक कर लो क्योंकि तुम्हें मेरे साथ वापस जाना पड़ेगा। यूए बहुत सैड हो जाता है। सीयू बाहर लिनवे के पास आती है। लिनवे उसे रोज जेल लेता है और कहता है कि ये उसने बनाया है। सीयू उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। वो कहता है तुमने भी तो मेरी बहुत हेल्प की है। फिर वो पूछता है कि मीटिंग कैसा गया। सीयू कहती है कि मुझे डील नहीं मिली, हम बेकार में ही मेहनत कर रहे थे। फिर लिनवे बोलता है मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। सीयू बोलती है नहीं, आज यूए का बर्थडे है तो मुझे उसके साथ सेलिब्रेट करना है। लिनवे उसे अपना मूड ठीक करने के लिए कहता है, फिर वो चला जाता है। फिर सीयू रेस्टोरेंट में यूए के लिए वेट कर रही थी। वहाँ पे यूए की मॉम आ जाती है। वो कहती है मैं यूए की मॉम हूँ। वो उसे अपना बिजनेस कार्ड देती है। उसमें लिखा था कि वो केके लिली कंपनी की सीईओ है। सीयू पूछती है कि यूए कहाँ है। यूए की मॉम बोलती है मैं उसे बीजिंग ले जा रही हूँ। वो तुम्हारी कंपनी में इंटर्नशिप करता था, पर मैंने नोटिस किया कि वो अपना पैसा यूज कर रहा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि वो केके लिली में काम करे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो डिजाइन कर रहा है। ये बोल के वो चली जाती है। फिर वहाँ पे बाइडुआन आती है। सीयू उससे कहती है कि यूए चला गया है। अब यूए की मॉम उसे एयरपोर्ट ले जा रही थी। यूए उसके मॉम के ऊपर गुस्सा था। उसकी मॉम कहती है तुम एक ऐसी औरत के लिए क्यों अपसेट हो जो कि अपने बेनिफिट के लिए तुम्हें यूज कर रही है। वो कहता है वो मुझे यूज नहीं कर रही है, मैं भी उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। उसकी मॉम कहती है वो कंपनी बंद होने वाली है तो वहाँ पर काम करके क्या फायदा, कंपनी बंद हो गई तो वो लिनवे से शादी कर लेगी, तुम इस सब के बीच क्यों आ रहे हो? बाइडुआन सीयू से कहती है तुम अपसेट मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ मिस्टर जीन की वजह से हो रही है, और मैं तुम्हारी कंपनी टाइम फ्लाइज में वापस आना चाहती हूँ। सीयू कहती है तुम्हें हावे कॉफी में अच्छी सैलरी मिलती है तो तुम्हें अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। बाइडुआन कहती है तुम ऐसी नहीं हो जो कि आसानी से गिव अप कर देती है। वो कहती है तुमने ठीक कहा। बाइडुआन कहती है ये सब भुलाने के लिए रिंग करता है। फिर उसे मिस्टर जेन कॉल करके बुलाता है। बाइडुआन गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझसे अब ये और नहीं हो रहा है, मैं अभी जाके उसे रेजिग्नेशन लेटर दे के आती हूँ। फिर से वो अपने कार के अंदर बैठती है। उससे यूए का मैसेज मिलता है। वहाँ पर लिखा था कि सॉरी ऐसे अचानक चले जाने के लिए, मेरी माँ मुझे ले गई है और तुम इस सब के लिए गिव अप मत करना, मैं जरूर वापस आऊंगा। सीयू से हैप्पी बर्थडे विश करती है। फिर सीयू बहुत रोने लग जाती है क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं था और उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। यूए चला गया है और उसे डील भी नहीं मिली। लिनवे वहाँ पर आता है। वो देखती है कि सीयू बहुत रो रही है। फिर वो उसे फॉलो करता है। सीयू बहुत अपसेट थी इसलिए वो बार में ड्रिंक करने के लिए जाती है। लिनवे उसे उसके साथ घर चलने के लिए कहता है। वो कहती है मुझे वापस नहीं जाना। फिर वो डांस करने के लिए जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लिनवे आ जाता है और उसे दूर रहने के लिए कहता है। वो आदमी कहता है तुम तो लिनवे हो, तुम्हारी माँ मर गई है तो तुम इस लड़की को अपने केयर करने के लिए रख सकते हो। ये सुन के लिनवे को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच करता है। फिर वो फाइट करने लग जाता है। फिर सबको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। ऑफिसर पूछता है कि तुम दोनों के बीच रिलेशन क्या है। सीयू कहती है हम फ्रेंड्स हैं, पर मैं उस आदमी को नहीं जानती हूँ और वो मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लिनवे मेरी हेल्प कर रहा था। सर कहता है हम जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। सीयू देखती है कि लिनवे को चोट लगी है। वो कहता है कि वो ठीक है। अब वो आदमी आकर कह रहा था कि वो लिनवे को नहीं छोड़ेगा और सब कुछ उसकी गलती है। फिर वहाँ पर मिस्टर काई लॉयर के साथ आ जाता है जो कि कंपनी में लिनवे का पार्टनर है। वो बोलता है वो लिनवे की बेल कराने के लिए आया है। मिस्टर काई को देख के वो आदमी डर जाता है और कहता है सब गलती मेरी थी, मैंने ही उसे हैरेस किया था। सीयू मिस्टर काई को हेलो बोलती है और कहती है कि वो उसे पहचानती है। वो पूछता है कि ये कौन है। लिनवे बोलता है मेरी फ्रेंड है। वो आदमी उन दोनों से सॉरी बोलता है। बहुत रात हो गई थी इसलिए सीयू लिनवे को अपने घर ले आती है। वो कहती है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी यहाँ पर है तो आवाज मत करना। वो उसे चुपके से अपने रूम में ले जाती है। फिर वो नोटिस करते हैं कि बेड पे सीयू की इनरवेयर है। वो उसे जल्दी से कबर्ड के अंदर रख देती है।
फिर वो कहती है तुम जाकर शावर ले लो। वो उसे बाथरूम पे ले आती है। अब बाडुआन आवाजें सुन के कहती है कि सियो क्या तुम वापस आ गई हो। ये सुन के वो बाथरूम के अंदर चली जाती है। लिनवे डर जाता है। वो कहती है आवाज मत करना, मेरी बेस्ट फ्रेंड उठ गई है। सियो बाडुआन से कहती है कि वो शावर ले रही है। फिर सियो बाहर आती है। शावर के बाद सियो लिनवे के घाव पे मेडिसिन लगाती है। फिर वो वहाँ पे फूंक मारती है। सियो कहती है कि बचपन में मेरे डैड बोलते थे कि फूंक मारने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। लिनवे कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में सुन रहा हूँ। वो कहती है बचपन में ही मेरे डैड गुजर गए थे, फिर मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली और मेरी छोटी बहन पैदा हुई। मैं बचपन से ही बोर्डिंग स्कूल्स में रहती थी। वो कहता है इसका मतलब तुम अकेली ही बड़ी हुई हो। वो बोलती है मेरी मॉम भी मेरी बहुत ख्याल रखती थी, वो मुझे हर वीक फ्लावर्स भेजती थी, पर अब मैं बिजी हो गई हूँ और हम मिल नहीं पा रहे हैं। पर मेरे पास बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए मुझे इतना दुख नहीं होता है। लिनवे बोलता है तो इस सब की वजह से तुम सबके साथ इतनी फ्रेंडली हो जाती हो। सियो कहती है कि तुम बेड पे सो जाओ क्योंकि तुम्हें चोट लगी है, मैं नीचे सो जाऊंगी। अब वो दोनों ही नहीं सो पा रहे थे। सियो कहती है आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है और इस डील के लिए मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। लिनवे कहता है मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मेरे लिए सिर्फ सक्सेस मैटर करता था। तो मैं तुम्हें समझता हूँ, तुम ये सब कुछ अपने कंपनी के लिए कर रही थी, पर हमें अपसेट ना हो के आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या मेरी वजह से तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला है। वो कहती है लगता है तुम्हें पता चल गया है। लिनवे कहता है मैं ये मैटर सॉल्व करूंगा ताकि तुम्हें जस्टिस मिले। सियो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे अंकल है, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम्हारे फैमिली में प्रॉब्लम हो। फिर सियो सो जाती है। अब लिनवे उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वो उसकी तरफ देखने लग जाता है। उसके बाद वो उसके क्लोज जाता है उसे किस करने के लिए। तभी वो अपने आप को रोक लेता है और उससे बहुत दूर चला जाता है। अब सियो एक्चुअली में नहीं सो रही थी, लिनवे उसके क्लोज था, ये सोच के वो खुश होती है। और ये पार्ट इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।